महाभाष्य का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं हम। श्रीमद् भगवत पतंजलि मुनि विरचितम महाभाष्यम कैयट प्रणीत प्रदीप प्रकाशितम नागोजी भट्ट विरचित उद्योत सहितम। प्रथमाध्याये प्रथम पादे प्रथमम पश्पशान्निकम। ये जो महाभाष्य ग्रंथ है हमारा, ये अष्टाध्यायी तो अध्यायों में और पादों में है ना। फिर अष्टाध्यायी पर बहुत सारी वृत्तियां हैं और वृत्ति ग्रंथों का मुख्य विषय रहता है व्याख्यान, सूत्रार्थ का व्याख्यान, उदाहरण आदियों को दिखाना, पदकृत्य दिखाना। ये वृत्ति ग्रंथों का कार्य रहता है। और बहुत सारी वृत्तियां रही हैं प्राचीन काल में से, जिनमें से अभी हम मुख्य रूप से आजकल काशिका वृत्ति का ही प्रायः करके लगभग सब जगह अध्ययन होता है। कहीं कहीं जैन परंपरा आदि में हेमचंद्र इत्यादि व्याकरणों, उनके द्वारा रचित जो व्याकरण है उनका भी अध्ययन होता है। तो वृत्ति ग्रंथ एक अलग है, उनकी एक अलग कोटि है। और वृत्ति में तो बिल्कुल जैसे सूत्र अष्टाध्यायी में जितने भी सूत्र हैं उन सब का हमें जो है वो सूत्रार्थ प्राप्त होगा, उदाहरण सिद्धियां आदि प्राप्त होंगी। फिर भाष्य ग्रंथ का मुख्य विषय है शंका समाधान। और भाष्य में जो विभाग किया गया है वो अष्टाध्यायी के आधार पर तो है ही, लेकिन इसमें आहनिक के आधार पर मुख्य रूप से निर्धारण है। इसमें ऐसे कुछ नहीं है कि जो है वो इतने अध्याय नहीं है महाभाष्य में ना, अध्याय या पाद नहीं है। अध्याय पाद की संख्या, सूत्र की संख्या तो अष्टाध्यायी वाली ही स्वीकार की गई है। और अलग अलग आहनिकों में अलग अलग सूत्रों का व्याख्यान किया गया है और सूत्र संख्या भी निर्धारित नहीं है कि इतने ही सूत्रों का व्याख्यान होगा, क्योंकि वो इस आधार पर नाम पड़ गया है अहन्ना निर्वृत्तम आहनिकम। एक दिन में महर्षि पतंजलि जी ने जितना व्याख्यान कर दिया भाष्य, उसका नाम जो है वो आहनिक हो गया। तो ये 86 आहनिक हैं पूरे भाष्य में, और आप गिनती कर लेना दोबारा, ठीक है। तो इनमें से भी सबसे जो महत्वपूर्ण है वो प्रारंभ के नवाह्निक कहे जाते हैं। उन्हीं का अध्ययन अध्यापन प्रायः करके सर्वत्र प्रचलित है और उसी को मूल भी माना जाता है। पूरे भाष्य को समझने के लिए नवाह्निक को यदि अच्छे से समझा जाना तो पूरे भाष्य को समझने में, उसका तात्पर्य जानने में बहुत सहायता प्राप्त हो जाती। तो पहले सूत्र है महर्षि पाणिनि जी के, फिर उसके पश्चात महर्षि कात्यायन जी के वार्तिक हैं सूत्रों पर ही, ठीक है। और फिर महर्षि पतंजलि जी का व्याख्यान है सूत्रों को भी और वार्तिकों को भी आधार बना करके, भाष्य रूप व्याख्यान, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे पहला आहनिक है उसको पश्पशान्निकम ऐसा कहा जाता है, ठीक। क्यों कहा जाता है ये व्याख्याकार स्वयं ही बता देंगे। तो यहाँ शब्द लिखा हुआ है प्रथमाध्याये प्रथम पादे प्रथमम पश्पशान्निकम। सबसे पहला आहनिक पश्पशान्निक है। और जैसे अभी बताया था कि 9 आहनिकों में तो पूरे भाष्य का मूल आ ही जाता है, उसमें भी जो प्रथम आहनिक है वो तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसमें भाष्य के मूल तत्वों का लगभग निरूपण हो जाता है मूल रूप से। तो ये क्रम है, पहले सूत्र सूत्रार्थ है, वृत्ति ग्रंथ है। और भाष्य की दृष्टि से देखें तो ये कि पहले सूत्र है महर्षि पाणिनि जी के, फिर भगवान कात्यायन जी के वार्तिक हैं, फिर उसके बाद भगवान पतंजलि जी का भाष्य है। तो हमारा सूत्र व्याख्यान भाष्य तो शुरू हो रहा था शब्दानुशासनम से, अग्रिम पृष्ठ से देखो, लेकिन व्याख्याकार जो है अपनी व्याख्याएं मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। तो अथ शब्दानुशासनम से पहले उनका मंगलाचरण हम देख लेते हैं। प्रदीप कैयटकृत व्याख्या है प्रदीप, तो इसमें पहले हम मंगलाचरण करके और उद्योत का मंगलाचरण करके फिर प्रारंभ करेंगे।
सर्वाकारं निराकारं विश्वाध्यक्षं अतीन्द्रियं सदसद्रूपातीतम् अदृश्यं माययावृतैः ज्ञानलोचन संलक्ष्यं नारायणम् अजं विभुं प्रणम्य परमात्मानं सर्वविद्या विधायिनं पुरुषाः प्रतिपद्यन्ते देवत्वं यद् अनुग्रहात् सरस्वतीं च तां नत्वा सर्वविद्याधिदेवतां पदवाक्य प्रमाणानां पारं यातस्य धीमतः गुरोर्महेश्वरस्यापि कृत्वा चरणवन्दनं महाभाष्यार्णवावार पारीणं विवृतिप्लवं यथागमं विधास्येऽहं कैयटो जयटात्मजः भाष्याब्धिः क्वातिगम्भीरः क्वाहं मन्दमतिस्ततः छात्राणाम् उपहास्यत्वं यास्यामि पुष्णात्मनां तथापि हरिबद्धेन सारेण ग्रन्थसेतुना क्रममाणः शनैः पारं तस्य प्राप्तोऽस्मि पंगुवत्। तो प्रदीपकार अर्थात कैयट जी सीधे सीधे भाष्य की पंक्तियों पर व्याख्या करेंगे, लेकिन उद्योतकार तो प्रदीप के व्याख्यान पर व्याख्या करेंगे और जहां आवश्यक समझेंगे वहां सीधे भाष्य पर भी अपनी बात कहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से वो प्रदीप के व्याख्यान पर व्याख्या करते हैं। कहीं कहीं सीधे भाष्य के शब्दों पर या पंक्तियों पर भी कहते हैं, लेकिन साथ में वो दोनों की व्याख्या, ऐसे समझना चाहिए। उद्योत जो है वो दोनों की व्याख्या है, भाष्य की तो है ही, साथ में प्रदीप इस व्याख्यान की भी व्याख्या उद्योत है। ठीक है। और छायाकार जो है वो जहां उनको उद्योत में या प्रदीप में किसी पंक्ति का या शब्द का अर्थ स्पष्ट करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो वहां करते, ये क्रम है। तो देखिए, सबसे पहले नारायण भगवान को, सत्यनारायण भगवान को जो सद्रूप ही है, उनको प्रणाम करके प्रारंभ करते हैं। सर्वाकारम, जो कि सर्व आकार वाले हैं। हमें इस संसार में जो कुछ भी सर्व रूप में प्रतीत होता है, सारा संसार वो उन्हीं का आकार है। ठीक है। द्वेह वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च, तो जो हमें सारे मूर्त रूप प्रतीत हो रहे हैं वो भी सारे ब्रह्म के ही रूप हैं। तो इसलिए कहा सर्वाकारम। परमात्मानं प्रणम्य, मुख्य ये है कि परमात्मा को प्रणाम करके। कैसे परमात्मा को? उनके सारे विशेषण हैं। सर्वाकारम, जो सभी आकार वाले हैं, ऐसे परमात्मा को। निराकारम, और जो सभी आकारों से शून्य भी है, सभी आकारों से रहित भी है। सारे ही आकार जिनके आकार हैं और जो सभी आकारों में प्रविष्ट होते हुए भी अरूप है। ठीक है। मूर्त भी है और अमूर्त भी है। सर्वाकारम निराकारम विश्वाध्यक्षम, इस सारे संसार के, इस सारे विश्व के जो एकमात्र अध्यक्ष हैं, एकमात्र सम्राट हैं। अतीन्द्रियम, जो कि इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य नहीं है, भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य नहीं है। सदसद रूपतातीतम, जो सद और असद इन दोनों रूपों से अतीत है। ठीक है। सदा सद रूप अतीतम, सद का अर्थ है यहाँ पे समझना चाहिए व्यक्त, और असद का मतलब है अव्यक्त। तो व्यक्त अव्यक्त दोनों प्रकार के स्थूल सूक्ष्म जगत में किसी भी कोटि में नहीं आते ना, तो इसलिए सदसद रूपतातीतम, सद और असद रूपता से जो अतीत है, उससे परे हैं, उससे पार है। अदृश्यम माययावृतैहि, और जिन मनुष्यों का चित्त माया से आवृत है, उनके द्वारा जो अदृश्य है, नहीं दिखाई पड़ते उनको। ठीक है। माययावृतैहि जनैहि अदृश्यम, माया से आवृत है चित्त जिनका, उन मनुष्यों के द्वारा जो अदृश्य हैं। ज्ञानलोचन संलक्ष्यम, तो फिर कैसे देखने योग्य है? माया से आवृत जिनका चित्त है उनके लिए तो अदृश्य है, लेकिन
वो दृश्य भी है, देखने योग्य भी है। किसको दिखाई पड़ते हैं? तो कहा ज्ञान लोचन संलक्ष्यम, ज्ञान रूप नेत्र से उनको देखा जाता है। ज्ञान नेत्र के द्वारा वो संलक्ष्य है, सम्यक रूप से देखने योग्य है। लक्ष्य दर्शनांकन यो ना, सम्यक रूप से देखने योग्य हैं ज्ञान लोचन के द्वारा। नारायणम, ऐसे प्रभु जो नारायण है। नारायण क्यों कहते हैं भगवान को? क्योंकि नार अर्थात जल उनका प्रथम अयन है, प्रथम निवास स्थान है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं ना, जल उनका प्रथम निवास स्थान है, तो इसलिए नारायणम। ऐसे नारायण भगवान को अजम, जो कि अज है, जो स्वयंभू है, जिनकी उत्पत्ति कभी भी किसी से भी नहीं होती। न जायते कदाचिदपि तम अजम विभुम, विभुम अर्थात व्यापकम, विशेषतः सर्वत्र यस्य भवनं वर्तते, यस्य सत्ता वर्तते इति कृत्वा विभुः सह वर्तते। तो उन विभु परमेश्वर को नमस्कार करके प्रणम्य परमात्मानम, ऐसे परमात्मा को प्रणाम करके, सर्व विद्या विधायिनम, जो कि सभी विद्याओं का विधान करने वाले हैं, सभी विद्याओं के आदि स्रोत जो है, और मनुष्यों के लिए अथवा ऋषियों के लिए जो सभी विद्याओं का सबसे प्रथम विधान करने वाले हैं, जो ज्ञान के इस सृष्टि में ज्ञान के प्रथम उपदेष्टा हैं, ऐसे सर्व विद्या विधाता परमात्मा को प्रणाम करके। हाँ, और किसको प्रणाम करके? तो कहा पुरुषाः प्रतिपद्यन्ते देवत्वं यद अनुग्रहात्, जिसके अनुग्रह से पुरुष मनुष्य देवत्वं प्रतिपद्यन्ते, देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जिसकी कृपा से, जिसकी अनुकंपा से मनुष्य जन भी देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। सरस्वतीं च तां नत्वा सर्व विद्याधिदेवतां, सभी विद्याओं की अधिदेवता को, अधिदेवता जो सरस्वती है, सभी विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी जो सरस्वती है, उसको प्रणाम करके। और किनको प्रणाम करके? तो कहा पद वाक्य प्रमाणानां पारम या तस्य धीमतः गुरोर महेश्वरस्यापि कृत्वा चरण वंदनम। पद वाक्य प्रमाणानां, पद, पद का अर्थ है व्याकरण शास्त्र, क्योंकि व्याकरण शास्त्र का जो सारा विवेचनीय विषय है, विवेच्य विषय है, वो पद ही है ना, तो इसलिए पद का अर्थ है व्याकरण शास्त्र, और वाक्य का अर्थ है मीमांसा शास्त्र। क्योंकि मीमांसा का मुख्य जो प्रयोजन है वो वाक्य का विवेचन ही है, वाक्यार्थ का विवेचन ही है मीमांसा शास्त्र का मुख्य प्रयोजन। इसलिए वाक्य से मीमांसा शास्त्र को लिया जाता है, और प्रमाण से न्याय शास्त्र को लिया जाता है, क्योंकि न्याय प्रमाणों पर आधारित है। पद वाक्य प्रमाणानाम अर्थात जो व्याकरण शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और न्याय शास्त्र के पारम यातस्य धीमतः, उसके पार पहुंचे हुए, अर्थात इन तीनों शास्त्रों के जो अत्यंत विज्ञ पुरुष हैं, धीमतः जो अत्यंत प्राज्य हैं, ऐसे गुरोर महेश्वरस्यापि, ऐसे मेरे जो गुरु महेश्वर हैं उनको भी, उनके गुरुजी का नाम जो है वो महेश्वर ऐसे हो सकता है। वैसे महेश्वर से भगवान शिव को भी लेते हैं, पर ये जैसे शब्दों, जैसे विशेषण डाल रहे हैं, पद वाक्य प्रमाणानाम पारम यातस्य धीमतः, उससे ज्ञात होता है कि वो अपने गुरुजी को प्रणाम कर रहे हैं, विद्या गुरु जो उनके रहे हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं। पद वाक्य प्रमाणानाम पारम यातस्य धीमतः गुरोर महेश्वरस्यापि कृत्वा चरण वंदनम, और मेरे जो गुरुवर्य श्री महेश्वर जी हैं, जो कि पद वाक्य प्रमाणों के अत्यंत विज्ञ हैं, प्राज्य हैं, उनके भी चरण वंदना करके। ठीक हुआ। महाभाष्य अर्णवावार पारिणम विवृति प्लवम यथागमम
विधास्य हम कय्यटो जय्यटात्मज। तो इन सबको प्रणाम करके, किस किस को प्रणाम करके? भगवान नारायण को, परमात्मा को, देवी सरस्वती को प्रणाम करके, और अपने जो गुरु हैं उनको प्रणाम करके आगे कय्यट कह रहे हैं, अहम जय्यटात्मजः कय्यटः, मैं जय्यट का पुत्र कय्यट, ठीक है, उनके पिता का नाम जय्यट है, तो मैं श्रीमान जय्यट जी का पुत्र कय्यट यथागमम विधास्ये, यथागमम माने प्रमाणानुसार, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, विधास्ये विधान करूंगा, एक तरह से रचूंगा, बनाऊंगा। किसको बनाऊंगा? महाभाष्य अर्णवाव अवार पारीणम। महाभाष्य एक अर्णव है, समुद्र है, ठीक है, महाभाष्य एक समुद्र है, उसके अवार पारीणम विवृति प्लवम, उसके आर पार जाने वाली, उससे पार लगा सकने वाली नौका है, जो उसमें संचरण कर सकती है इधर उधर और उससे पार लगा सकती है। प्लव माने नौका, ठीक है। तो महाभाष्य को अर्णव बता रहे हैं, सिंधु समुद्र बता रहे हैं, और ये जो व्याख्या है प्रदीप नाम की, इसको विवृति प्लवम, विवृति माने विवरण रूप, महाभाष्य एक तरह से इसके लिए मूल ग्रंथ हो गया, और उसकी व्याख्या प्रदीप कर रहे हैं। तो महाभाष्य अर्णव रूप मूल ग्रंथ की अवार पार, अवार पारिणम अर्थात पार जाने वाली, इधर उधर कहीं पर भी संचरण कर सकने वाली जो विवृति प्लव है, ऐसे विवृति विवरण रूप नौका का मैं विधान करूंगा, ठीक। भाष्याब्धि क्वाति गंभीर, फिर कह रहे हैं कि भाष्याब्धि क्वाति गंभीर, कहाँ तो भाष्य रूप समुद्र इतना गहरा अगाध जिसका पार पाना संभव नहीं है। क्वाहम मंदमतिस्ततः, और मैं कहाँ अत्यंत मंदमती हूँ, अत्यंत सामान्य तुच्छ बुद्धि वाला हूँ। ततः छात्राणाम उपहास्यत्वं यास्यामि पिशुनात्मनाम, तो इसलिए ये बिल्कुल संभव ही है कि पिशुनात्मनाम छात्राणाम, जो पिशुन स्वरूप वाले छात्र हैं, उनके उपहास्यत्व को मैं प्राप्त हो जाऊंगा। पिशुन शब्द का अर्थ तो आप जानते हैं, पिशुन माने सूचक, निंदा करने वाला, पर निंदा करने वाला, अभ्यसूयक, जो दोषों की ओर ही दृष्टि रखते हैं, ऐसे परनिंदक जो छात्र हैं उनकी उपहास्यता को मैं प्राप्त हो जाऊंगा, माने उनके मजाक का विषय बन जाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं ये व्याख्या, क्यों कर रहा हूं? तथापि हरिबद्धेन सारेण ग्रंथ सेतुना, फिर भी पद्मंजरी व्याख्या के व्याख्याकार कौन है? हरिदत्त मिश्र है ना, उसका स्मरण करा रहे हैं। तथापि हरिबद्धेन सारेण ग्रंथ सेतुना, हरिदत्त मिश्र जी के द्वारा जो सार रूप ग्रंथ सेतु बना दिया गया है, ठीक है, एक सेतु बनाया है, जैसे नदी कोई भयंकर हो ऐसे, तो उस पर ऐसे जाना तो संभव नहीं होता, लेकिन अगर सेतु बना हुआ हो तो सामान्य व्यक्ति भी चला जा सकता है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि हरिबद्धेन सारेण ग्रंथ सेतुना, हरिदत्त मिश्र जी के द्वारा किया गया जो सार रूप ग्रंथ सेतु है, उसके माध्यम से क्रममाणः शनैः, शनैः क्रममाणः, धीरे धीरे चलता हुआ, क्रममाणः माने चलता हुआ, क्रमुपाद विक्षेपे होता है ना, क्रममाणः चलता हुआ, धीरे धीरे पाद निक्षेप करता हुआ, तस्य पारम प्राप्तोस्मि, उसके पार को प्राप्त हो गया। उसके किसके? भाष्याब्धि, जो अति गंभीर भाष्याब्धि है, भाष्य रूप समुद्र है, उसके पार को मैं प्राप्त हो गया हूँ। पंगुवत, जैसे कोई पंगु व्यक्ति होता है, अब सेतु से तो वो भी पार निकल जाएगा ना, पंगु व्यक्ति भी पंगु है, पंगु माने पैर से विकलांग है कोई व्यक्ति, वो भी जो है वो सेतु पर से तो चल के चला जाएगा, धीरे धीरे ही जाएगा भले ही, लेकिन चला जाएगा। तो ऐसे ही
कैयट कह रहे हैं कि मेरी ऐसी कोई मेधा नहीं है कि मैं जो है वो महाभाष्य रूप अर्णव का पार पा सकूं, कुछ कर सकूं इसमें, लेकिन मैं तो मंदमती ही हूँ, लेकिन तथापि हरिबद्ध सारेण ग्रंथ सेतुना, वो जो हरिदत्त मिश्र जी के द्वारा सार रूप ग्रंथ सेतु कर दिया गया है, उसके माध्यम से धीरे धीरे चलता हुआ मैं पंगु के समान महाभाष्य के पार को पा ही जाऊंगा। ठीक है, और आप ये महाभाष्य पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो पद्मंजरी व्याख्या है ना, वो इन तीनों से भी कहीं कठिन है, भाष्य से, प्रदीप से और उद्योत से, उन सब से जो है वो अधिक कठिन है, क्योंकि यहाँ पे जिस विषय को बहुत विस्तार से कहेंगे उसको वहां पर बहुत संक्षेप करके और जटिल करके जो है वो एक तरह से उन्होंने रख दिया है काशिका में ही। लगभग बहुत सारा विषय भाष्य का वहां पद्मंजरी व्याख्या में ही आ जाता है। इसलिए कहते भी हैं कि पद्मंजरी पढ़ने का ठीक समय काशिका जब पढ़ रहे होते तब नहीं होता, भाष्य के बाद पद्मंजरी पढ़ेंगे तो ठीक से समझ में आएगा। तो ये प्रदीपकार का कैयट का मंगलाचरण है। आगे देखिए उद्योत व्याख्या का मंगलाचरण। नत्वा सांब शिवम देवीं वागाधिष्ठानिकां गुरून् पाणिन्यादि मुनीन् वन्द्यान् पितरौ च सती शिवौ। नत्वा सांब शिवम, अम्बा सहित शिव को नमस्कार करके, ठीक है, अम्बा सहित शिव को नमस्कार करके, अर्थात माता सहित अपने पिता। अब देखो यहाँ पर जो है वो 2 बार आ रहा है, सती शिवौ, और अंत में भी है ना पितरौ च सती शिवौ, और यहाँ पे शुरू में कहा नत्वा सांब शिवम देवीं, तो 2 बार है। तो इसका अभिप्राय ये है कि इनके जो अभिभावक है ना माता पिता, उनका नाम भी शिव और सती ऐसे ही है। ठीक है, और एक तो भगवान शिव और माता पार्वती, उनको नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि इस ग्रंथ के प्रणेता, शब्द शास्त्र के प्रणेता मुख्य रूप से भगवान शिव ही हैं। उनके माध्यम से महर्षि पाणिनि जी को प्राप्त हुआ है परंपरा से, तो उनको भी नमस्कार कर रहे हैं और साथ में अपने माता पिता को भी नमस्कार कर रहे हैं। देखिए नत्वा सांब शिवम, पहला जो सांब शिवम है इसको हम भगवान शिव और माता पार्वती ये वाला अर्थ ले लेते हैं। तो भगवान शिव और, या कहें कि शक्ति सहित शिव भगवान को नमस्कार करके, और किसको नमस्कार करके, देवीं वाग अधिष्ठानिकाम, वाणी की अधिष्ठात्री जो देवी है, वाणी की अधिष्ठान भूता जो देवी है सरस्वती, उनको नमस्कार करके, और गुरून्, सब गुरुओं को नमस्कार करके, और पाणिन्यादि मुनीन् वन्द्यान्, और वंद्य, वंदना के योग्य जो पाणिन्यादि सब मुनिगण है उनको प्रणाम करके, और पितरौ च सती शिवौ, और जो सती और शिव मेरे पितर हैं, पितृजन हैं, ठीक है, उनको भी प्रणाम करके। नागेश भाषितार्थ विचक्षणः हरिदीक्षित पादाब्ज सेवनावाप्त सन्मतिः। नागेश भट्ट, नागेश भाषितार्थ विचक्षणः, नागेश भट्ट इनका नाम है, और हरि दीक्षित पादाब्ज सेवन अवाप्त सन्मति। हरि दीक्षित ये इनके गुरुजी का नाम है। हरि दीक्षित जी के पाद कमल के सेवन से जिन्होंने प्राप्त किया है, अवाप्त किया है, प्राप्त किया है सन्मति को जिन्होंने, ऐसे नागेश भट्ट, ठीक है, ऐसे नागेश भट्ट, जो कि कैसे हैं, एक और विशेषण दिया है, नागेश भाषितार्थ विचक्षण। अब नागेश एक नाम जो है वो भगवान पतंजलि जी का भी है, ठीक है, वो विशेषावतार माने जाते हैं। नागेश माने नागों के ईश, सर्पों के ईश, और महर्षि पतंजलि जी को भी जो है वो भगवान शेष के अवतार के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, तो नागेश भट्ट जो उद्योत व्याख्याकार हैं वो तो ठीक है, उनका नाम तो नागेश भट्ट है ही। अब ये नागेश भट्ट जी के लिए ही एक विशेषण दिया जा रहा है, नागेश भाषितार्थ
विचक्षणः, नागेश अर्थात भगवान पतंजलि, उनके द्वारा जो भाषितार्थ माने भाष्य, उसके विचक्षण, उसके अच्छे से जानने वाले विद्वान, ठीक है। नागेश भाषितार्थ विचक्षणः नागेश भट्टः। इस श्लोक में नागेश भट्ट जी के लिए दो विशेषण दिए ना, नागेश भाषितार्थ विचक्षणः नागेश भट्टः, अर्थात भगवान पतंजलि जी द्वारा कहे गए भाष्य के अर्थ को ठीक प्रकार से जानने वाले नागेश भट्ट, और अपने जो गुरु हैं उनके हरि दीक्षित जी, उनके पाद कमल के सेवन से प्राप्त किया है सन्मति को जिन्होंने, सद्बुद्धि को जिन्होंने, ऐसा कहते हैं कि 18 बार जो है वो पढ़ा है नागेश जी ने पूरे महाभाष्य को। कितनी बार? 1-2 बार नहीं, पूरे 18 बार। नागेश भट्टो नागेश भाषितार्थ विचक्षणः हरि दीक्षित पादाब्ज सेवनावाप्त सन्मति याचकानां कल्पतरोर अरिकक्ष हुताशनाथ श्रृंगवेर पुराधीशाद रामतो लब्ध जीविकः। और ये जो उद्योतकार हैं नागेश भट्ट, वो अपना परिचय दे रहे हैं। तो श्रृंगवेरपुर के जो अधीश हैं, स्वामी हैं, जिनका नाम राम है, उनसे इनको जीविका प्राप्त होती थी, तो उनका भी स्मरण किया है, क्योंकि वो भी मुख्य आधार होता ही है, उसके बिना विद्या का कार्य ठीक से चल नहीं सकता, तो उनका स्मरण कर रहे हैं। श्रृंगवेरपुर के जो अधीश हैं, स्वामी हैं, उन श्रीमान राम जी से लब्ध जीविका, लब्धा जीविका ये न सलब्ध जीविका नागेश भट्टः। और ये जो श्रृंगवेरपुराधीश हैं, इन्हीं के विशेषण दिए हैं पहले। याचकानाम कल्पतरोः, जो याचकों के लिए कैसे हैं? कल्पतरु के समान है, अर्थात उनकी सभी कामनाएं पूरी करने वाले हैं। और अरिकक्ष हुताशनाथ, जो अरियों का समूह है उसके लिए जो हुताशन के समान है, अग्नि के समान है, अर्थात उनका विनाश करने वाले हैं।